हम लोग को पहले बताइए क्या पढ़ना है, निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अच्छा, ये कौन कौन से क्लास के लिए ठीक है, 9th और 10th के लिए। बाकी हायर क्लास में जहां जरूरत पड़ता है इसका पढ़वे करता है। ध्यान ये देना है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी बिंदु की स्थिति का पता किया जाता है, डिस्टेंस पता किया जाता है, दूरी पता किया जाता है ना। अब पहले ये बताइए, ये जो हम हॉरिजॉन्टल लाइन यानी क्षैतिज रेखा खींचे हैं, इस क्षैतिज रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, एक्स अक्ष। क्या कहते हैं वो, एक्स अक्ष यानी एक्स एक्सिस। ओके, और ये जो वर्टिकल लाइन खींच रहे हैं यानी ऊर्ध्वाधर रेखा खींच रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वाई अक्ष यानी वाई एक्सिस। आपको पता होना चाहिए कि एक्स अक्ष का दूसरा नाम क्या है भैया, भुज है, भुजा नहीं है, क्या है, भुज है ना। अप्सिसा इसको कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। वाई अक्ष का दूसरा नाम क्या है, कोटि है, और कोटि का मतलब ऑर्डिनेट। कोटि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट का, कोऑर्डिनेट नहीं, केवल ऑर्डिनेट। क्या कहा जाता है, ऑर्डिनेट। देखिए यहां पे x इधर होता है x डैश, यहां पे y, यहां पे होता है y डैश। हम इसका नामकरण कर दिए। ये नहीं है कि ये यहीं तक लिमिट है, इसको आप जहां तक बढ़ाना चाहते हो बढ़ा सकते हो, इधर इधर ऊपर नीचे जितना डिस्टेंस लेके जाना चाहते हो आप लोग इसको ले सकते हो। ध्यान से समझिएगा, जहां पे y एक्सिस और x एक्सिस यानी y अक्ष और x अक्ष जिस पॉइंट पे कट करता है, इसका नाम होता है मूल बिंदु। क्या नाम होता है वो, मूल बिंदु। तब कोई मूल बिंदु का डिफिनेशन पूछेगा तो बता दोगे क्या, एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर कट करता है यानी काटता है एक दूसरे को, वह बिंदु ही क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। इसे ओ से सूचित किया जाता है। ओ से क्यों सूचित किया जाता है, क्योंकि मूल बिंदु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओरिजिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओरिजिन कहा जाता है। क्लियर। अब देखिए, आपको पता होना चाहिए कि मूल बिंदु से आगे की तरफ जाने पर जो वैल्यू मिलती है वह वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये याद रखना है अब इस बात को। ओके, मतलब मूल बिंदु से आगे की ओर बढ़ना पॉजिटिव, मूल बिंदु से ऊपर का वैल्यू भी क्या लिया जाता है, पॉजिटिव, मूल बिंदु से नीचे का वैल्यू क्या लिया जाता है, नेगेटिव, और मूल बिंदु से पीछे की ओर वैल्यू क्या लिया जाता है, नेगेटिव। फिर से एक बार ध्यान से समझने की जरूरत है ना। जहां पे मूल बिंदु है, जहां से आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट के आगे जितना जाइएगा उसका वैल्यू पॉजिटिव लेना होता है। स्टार्टिंग पॉइंट से ऊपर की ओर जाना पॉजिटिव, लेकिन नीचे की ओर निगेटिव और पीछे की ओर निगेटिव। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। आप लोग देखे होंगे कि इसी पर 1 2 3 ये सब लिखा जाता है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट के लिए मतलब बिंदु होता है। हम लोग हालांकि उस पर बात करेंगे, इससे पहले हम लोग देखेंगे कि इस एक्स अक्ष और वाई अक्ष की वजह से इसमें 4 गो खंधा बना हुआ है। 1 2 3 4, 4 गो क्या बना हुआ है, खंधा बना हुआ है। इस चारों खंधा का चारों घर का स्पेशल नाम होता है ना। फर्स्ट कोऑर्डिनेट इंग्लिश में कहोगे, हिंदी में कहोगे प्रथम चतुर्थांश। क्या कहोगे बाबू, प्रथम चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब होता है कि 4 गो जो ये अंश बना है, चतुर्थ बना हुआ है, उसका पहला अंश हो गया चतुर्थ का अंश, है ना। उसी तरह क्या होता है भाई, दूसरा को द्वितीय चतुर्थांश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्वितीय चतुर्थांश कहा जाता है। ओके, इसको क्या कहोगे भैया, तृतीय चतुर्थांश कहोगे, वीडियो में दिख रहा है। ओके, और इसको कहोगे चतुर्थ। क्या कहोगे, चतुर्थ, और वर्ड लगा लेना चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, है ना। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का चिन्ह कैसा होता है पहले इस पे डिबेट करते हैं। इससे पहले आप जानकारी के लिए हमेशा याद रखिएगा, कोई भी वैल्यू पहले x का लिखना है, उसके बाद किसको लिखना है, y का। इस पॉइंट को निर्धारित कर दिया गया है, इस पे कोई ज्यादा डिबेट करने की अभी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पहला पॉइंट x का होना चाहिए, दूसरा पॉइंट y का होना चाहिए। x का पॉइंट का मतलब क्या हुआ और y का पॉइंट का मतलब क्या हुआ। x छोटा हो, बड़ा हो, माइनस में हो, जीरो हो, डजंट मैटर, कोई मतलब नहीं रखना है ना। पहले x ही लिखना है, उसके बाद ही y लिखना है। क्लियर। अब जरा बात को ध्यान से समझिएगा। अब अगर इस कोऑर्डिनेट यानी इस घर की अगर हम बात करें, इस खंधा की बात करें, तो ये खंधा बना किससे है,
तो एक्स अक्ष से बना हुआ है और वाई अक्ष से बना है, तो बना तो ठीक है एक्स अक्ष वाई से बना, लेकिन एक्स अक्ष में किससे बना हुआ है, तो पॉजिटिव वाला से, ये भी पॉजिटिव वाला, यानी इस घर की पूरी बात करेंगे तो ये दीवार है और ये दीवार है। तो पहले तो मेरे को एक्स लिखना होता है, फिर क्या लिखना होता है वाई। इसका मतलब कि इस कोऑर्डिनेट का जो सिंबल आएगा, जो चिन्ह आएगा, वो आएगा प्लस प्लस, क्योंकि देखो एक्स भी प्लस है, यहाँ पे वाई भी प्लस है। और इतना दिमाग बस रखो कि ये घर बना किससे है, तो देख लो इसका दीवार और इसका दीवार। क्या इसका दीवार इसमें है, क्या इसका दीवार इसमें है, तो नहीं है। तो जिस दीवार से बना हुआ है उस दीवार का केवल नाम लिख दो, और पहला याद रखना कि पहला हैंडलिंग एक्स का रखना है और दूसरा हैंडलिंग वाई का रखना है। दिख रहा है, दिख तो नहीं रहा, जबरदस्ती कर रहे दिख रहा है। यहाँ पे बेंच नहीं लगा सकता था इधर सब, अरे कम से कम जो नहीं पढ़ा हो तो सही से आके पढ़ लो। ओके, सेकंड घर में आइए। सेकंड घर में आइएगा तो आपको ध्यान आएगा कि सेकंड घर आपका ये है। अब सेकंड घर आपका जब ये है तो एक दीवार ये है और एक दीवार ये है, लेकिन नियम क्या कहता है, पहले x को लिखना है उसके बाद y को लिखना है। x का दीवार किस में है भैया, माइनस में, y का दीवार किस में है, यहाँ पे प्लस में है। उसी तरह से थर्ड कोऑर्डिनेट यानी तीसरा नंबर घर में एंट्री मारिएगा तो ये तीसरा घर देख लीजिए किससे बना हुआ है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, लेकिन पहला किसको, x को, यानी माइनस, और y भी माइनस, प्लस था, कौन प्लस बोल रहे हो। यहां पे बताओ ये जो घर बना हुआ है इस दीवार से और इस दीवार से बना हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, प्लस है, यहाँ पे क्या है, माइनस है, क्योंकि हमको हमारा नियम ही है कि पहले x लिखना है उसके बाद ही y लिखना है। ये बात किसी भी हाल में भूलना ही नहीं है, ठीक है। तो चिन्ह तो सारे बच्चों को आशा होगा कि समझ में आ गया होगा। चिन्ह के हिसाब से अगर कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आपसे भी हम एक दो प्रश्न पूछ लेते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। बस आप लोग बताइएगा, आपको यह बताना है कि ये किस कोऑर्डिनेट में है, -2, -2 किसमें है, कौन से चतुर्थांश में है, क्यों तृतीय में है, क्योंकि दोनों वैल्यू क्या है, माइनस। देखिए पहला x होता है, दूसरा क्या होता है, y होता है, तो x भी माइनस में है, y भी माइनस में है, और माइनस माइनस तीसरा में आपका मिला हुआ है, इसलिए तीसरा कोऑर्डिनेट में है। ओके, उसी तरह से कोई और एग्जांपल लेते हैं ताकि आप गड़बड़ में मत रहिए, है ना, जरा सही रहिए। हम लिखते हैं 4, 5, ये किसमें है, किसमें है, यहां पे बेंच लगाओ। ओके, तो ये किसमें हो गया, प्रथम में। अब कोई पूछेगा कि प्रथम में क्यों है, क्यों है प्रथम में, क्यों है, दोनों पॉजिटिव है, इसके आगे भी कुछ नहीं तो प्लस है, इसके आगे भी कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है, और प्लस प्लस किसमें मिलता है, प्रथम में। अब ये भूलने वाली बात नहीं कि हम खोजने जाएंगे कि प्लस प्लस हे में होता है कि हे में होता है कि हे में होता है, हे में होता है। इतना आइडिया पहले से अब सही हो जाना चाहिए कि प्लस प्लस क्यों होता है, ये हाँ, ये माइनस प्लस क्यों होता है, ये रटने का कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो प्लस प्लस है, तो याद रखना कि प्लस का सिंबल देगा नहीं भी देगा, तो आपको तो समझना चाहिए कि कोई सिंबल नहीं होता क्या है, प्लस का चिन्ह है ना। उसी तरह से कुछ भी अगर आप बात कर लो तो आप लोग अब पकड़ने का प्रयास कीजिए कि ये किस कोऑर्डिनेट में है, किसमें है, क्यों चतुर्थांश में भाई, क्योंकि x क्या है, प्लस है, और y क्या है, माइनस है, तो हमको प्लस माइनस चाहिए और प्लस माइनस के हिसाब से ये इसमें फिट हो रहा है। हालांकि अभी हम लोग इसी वीडियो में सीखेंगे कि ये 4, 5 इसमें तो है, लेकिन इसमें है कहां, उसको भी हम लोग सीखेंगे, है ना। 9th क्लास में इस बात को सीख के जाना था कि वो पॉइंट कहां है, एग्जिस्ट कहां कर रहा है। हालांकि हम लोग एक बार रिवीजन किया जाएगा, उसको भी एक बार आइडिया ले लिया जाएगा। अगर वही चीज अगर आपसे हम पूछे कि 2, 0 किस कोऑर्डिनेट में है, तो आप लोग क्या बताइएगा, किस अक्ष पे है, एक अक्ष पे है। इसका मतलब यहां कोऑर्डिनेट का खेल अब नहीं है। अगर वैल्यू 0 वाला आना स्टार्ट हो जाए तो अब वैल्यू ये अक्ष की बात करने लगता है। अक्ष की बात करने का मतलब कि अगर x का वैल्यू कुछ ना कुछ है और y का वैल्यू अगर यहाँ पे 0 है, तो यह जो पॉइंट है x अक्ष पे है, किस पे है, इसी तरह से अगर हम x को 0 कर दे और y का वैल्यू कुछ ना कुछ कर दे, तो ये वैल्यू कहां चला गया, y अक्ष पे।
तो अगर अक्ष का वैल्यू पकड़ना है तो सीधा फंडा होता है, अगर y का मान 0 है तब पक्का वो वैल्यू x अक्ष पे है। ओके, अगर x का मान 0 है तब पक्का वो वैल्यू y अक्ष पे है। तो आशा होगा कि अक्ष पकड़ना भी इजी है, आप लोग समझ गए होंगे, है ना। और एक प्रश्न जो आपके ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है, 0,0 कहाँ है? हाँ, कहाँ है? मूल बिंदु पर। यानी मूल बिंदु का निर्देशांक पूछेगा एग्जाम में तो आप लोग बताइएगा 0,0, यानी भैया ये है ना। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे x का भी मान 0 है और y का भी मान क्या है? 0 है। तब मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। क्यों इसका 0 है, क्यों इसका 0 है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि यहीं से तो सब कुछ स्टार्टअप होता है ना। यहां से देखिए, यहां से 1 2 3 4 ऐसे बढ़ेंगे, यहां से 1 2 3 4 ऐसे बढ़ेंगे, यहां से 1 2 3 4 बढ़ेंगे, यहां से 1 2 3 4 बढ़ेंगे। इसका मतलब कि सारा गेम यहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे x वाला भी 0 है और y वाला भी क्या है? 0 है। तो इसका कोऑर्डिनेट आएगा 0,0। और हमको पता है कि x y लिखते हैं, तो x का मान और y का मान लिखना है। तो मतलब ही क्या बनता है, यहाँ पे x भी 0 था और y भी 0 था, तो 0,0 लिखेंगे। ये ऑब्जेक्टिव का सबसे वीवीआई प्रश्न है। मूल बिंदु का निर्देशांक कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इतना आप लोग लिख लिए हैं तो आप लोग वीडियो का स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या इसको कॉपी में आप मतलब नोट आउट कर लीजिए। हम इसको मिटाते हैं और बढ़ा जाता है आगे। चलिए, आप लोग चतुर्थांश वगैरह पकड़ना सीख गए, कौन सा किस चतुर्थांश में है ये आ गया। इसका मतलब कि आप लोग समझिए कि ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिए। प्रश्न आपसे ये है, आप लोग बताइएगा, एक्स अक्ष का दूसरा नाम क्या है? एक्स अक्ष का दूसरा नाम क्या है? भुज। वाई अक्ष का दूसरा नाम क्या है? कोटि। वेरी गुड। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां एक दूसरे को काटते हैं वो बिंदु क्या कहलाता है? मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर है तो उसमें वाई का मान क्या होना चाहिए? अगर कोई बिंदु वाई अक्ष पर है तो एक्स का मान क्या होना चाहिए? क्लियर? ये सारा बात समझ में आ गया सबको? ये भी बात समझ में आ गया कि कौन सा किस चतुर्थांश में है? माइनस माइनस कौन सा चतुर्थांश है? कौन है? प्लस प्लस, अब प्लस माइनस। वेरी गुड। अब आइए पॉइंट पे। अब आप लोगों को कोऑर्डिनेट पहले सिखाते हैं कि पॉइंट कौन कैसे कोऑर्डिनेट कीजिएगा। कोऑर्डिनेट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि उस पे क्वेश्चन आपका तैयार होगा। देखिए, इधर का वैल्यू सबको पता है कि पॉजिटिव होता है, 1 2 3 4 5। अब ये जहां तक आप लिखिए, इधर का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, है ना। ऊपर का भी वैल्यू पॉजिटिव रहेगा। और याद रखिएगा, जब ये डिस्टेंस लिया जाता है तो एक बराबर डिस्टेंस होना चाहिए। इधर जहां बढ़ाना है आप बढ़ाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम इस तरह का कुछ आपके पास कोऑर्डिनेट लिख दिए हैं और कोऑर्डिनेट में हम कुछ यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे और उस पॉइंट को इसमें हम लोग को दर्शा देना है, बताना है कि वो पॉइंट कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। एक आध दो हम पहले एग्जांपल देंगे, उसके बाद आप ये काम को आप लोग स्वयं कीजिएगा। ठीक है, हम जैसे यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख रहे हैं, 2,3 4,-3 2,-1 2,0। ये सब, ये 3 हो गया। मान लीजिए एक चौथा क्वेश्चन हो गया, एक और ले लेते हैं, 0,3 -2,-3। हम इतना क्वेश्चन आपके पास पॉइंट ले लिए हैं और ये पहले पूरे पॉइंट को आपको हम करके खुद बताएंगे और उसके बाद आप लोग स्वयं प्रयास कीजिएगा। ओके, इसको बनाने के लिए पहले देखिए कोऑर्डिनेट कैसे डिसाइड किया जाता है। कोऑर्डिनेट कैसे डिसाइड किया जाता है, देखिए यहां पे पहला क्वेश्चन आपके पास है 2,3 और 2,3। इसका मतलब पहले समझिए, आप सबको पता है कि पहला x होता है, दूसरा क्या होता है? y होता है। अगर बताइए, आप लोग खुद ही बताइए, हम अगर ऐसे दे देंगे -2,4, आप बोलेंगे, आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेंगे, बोलेंगे कि इसमें कोटि का मान क्या है? कोटि का मान क्या है? 4 है, क्योंकि कोटि को क्या कहते हो? y और ये x। इसका मतलब कि आपसे अगर पॉइंट देकर कोई भुज का मान पूछे, कोटि का मान पूछे, x का मान पूछे, y का मान पूछे, तो आप लोग बता दीजिएगा, क्योंकि हमको पता है कि पहला x होता है, दूसरा क्या होता है? y होता है ना। तो
अब जरूरत नहीं है कि वो y का मान कह दे, वो कोटि कह सकता है, ऑर्डिनेट कह सकता है। आपको ये मान मतलब नंबर और नाम पता होना चाहिए, है ना, कि उसका दूसरा नाम ये होता है। ठीक है, इसलिए आपसे पूछ ले ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। x में आपको 2 चाहिए और वो भी 2 प्लस में चाहिए। आपको पता है कि x का प्लस इधर होता है, तो 2 आप यहां पे देख लीजिए। तो आप जब 2 यहां पे देख लीजिए अपने मन से ऐसे डॉट 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 ऐसे कर दीजिए सीधा स्केल लेकर। y में आपको क्या रखना है 3, और वो भी 3 किस में चाहिए, प्लस में। अब मान लीजिए 3 यहां पे है तो इसको ऐसे सीधा करके ऐसे खींचते। आप बताइए ये कटा कहां, यहां पे। अब ये समझिए कि आपका काम हो गया, आप पॉइंट को पकड़ लिए, आप पॉइंट को क्या कर लिए, पकड़ लिए। और ये पॉइंट का नाम क्या था, 2,3। अब देखिए जरा ध्यान से, यहां से देखिएगा तो 2 दिखेगा, इधर से देखिएगा तो क्या दिखेगा, 3 दिखेगा। इसका मतलब कि ये एग्जैक्ट पॉइंट है, ये एग्जैक्ट जगह पे ये अपना फिक्स हो गया। यही पॉइंट है आपका 2,3। ओके, कोऑर्डिनेट करने आ गया। अगला पॉइंट देखते हैं, इसका नाम कुछ भी दे देते हैं, ए नाम दे देते हैं। हमको अगला पॉइंट क्या करना बाबू, 4,-3। अब इसमें आप लोग सपोर्ट करोगे, आप लोग स्वयं। अब ठीक है, 4,-3 का मतलब क्या हुआ कि x में क्या देखना है, +4। y में क्या देखना है, y का माइनस वाला वैल्यू कहां होता है, नीचे होता है। y का माइनस वाला वैल्यू कहां होता है, नीचे, और प्लस वाला वैल्यू इस साइड में। y का प्लस वाला वैल्यू ऊपर होता है, x वाला में इधर साइड में। मेरे को x में पहले 4 ढूंढना है, तो देख लेंगे x में 4 यहां पे है। हमारा कुछ काम नहीं है, हम ऐसे लेंगे, ऐसे खींच देंगे। हम ऊपर भी खींच देंगे, नीचे भी खींच देंगे, जहां कटना होगा कट जाएगा ऑटोमेटिक। अगला वैल्यू देखेंगे कि मेरे को y में -3 चाहिए, तो जब y में मेरे को -3 चाहिए तो -3 तो y में इधर है, क्योंकि y वाला डंडा यहां पे है, और -3 यहां पे है, तो हम यहीं पे तो ऐसे खींचेंगे ना। अब ये जहां पे कटेगा वहीं मेरा क्या मिल गया, पॉइंट मिल गया। हालांकि हम आपको समझाने के लिए डॉट डॉट कर रहे हैं, अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो आप लोग ये काम मत कीजिएगा, है ना। इसका नाम रख दीजिएगा क्या है, 4,-3। अच्छा, कोई पॉइंट ऐसे लिख दिया जाए, ध्यान दो पूरा बढ़िया से। अगर हम केवल पॉइंटे दे दे, आइए वैल्यू ना लिखे, आप बोलेंगे कि इस पॉइंट का बताइए मान क्या होगा, तो लिख दीजिएगा आप लोग। तो पहले कहां ध्यान देना है, x में। कहां ध्यान, x में। तो x में केकरा समांटी है, 4 के, तो 4 के समांतर है, 4 के रेखा में है, तो 4 हो गया। और y में देखो किधर है, -3 में, तो y की जगह पे -3, x की जगह पे 4। इस पॉइंट का नाम हो गया 4,-3। उसी तरह से अगला पॉइंट आप देखिएगा, तो -2,1 है। तो जब -2,1 है तो इस कोऑर्डिनेट भैया कहां गया, तो x में मेरे को -2 चाहिए, तो कहां है, यहां पे है। तो पहला काम ऐसे लेंगे, सीधे से कट खींच देंगे। y में मेरे को 1 चाहिए, वो भी किस में चाहिए, प्लस में, तो 1 प्लस में यहां दिख रहा है। ये पॉइंट जो मेरे को मिला, -2 का क्या मिला, 1 मिला, और ये पॉइंट मेरे को पता चल गया। क्लियर, हाँ। एक अगला प्रश्न लेते हैं, 2,0। ये 2,0, तो x में क्या दिखना है मेरे को, x में क्या दिखना है, 2, तो 2 तो यहीं पे है, ऐसे खींचते, ऐसे खींचते नियम के अनुसार। y में क्या देखना है भाई, y का 0 होता कहां है, यहीं पे। तो y का 0 खींचते तो आप ऐसे खींचते, x में 2 था तो ऐसे खींच दिए, तो y का 0 ऐसे खींचते, क्योंकि भाई तो ये तो y तो यहीं पे है। ये आखिर आके कटता कहां, 2 पे ही कटता ना, तो 2 पे कटता, इसीलिए याद रखना है ये पॉइंट इसी पे है, और इसका नाम है 2,0। यानी अक्ष का वैल्यू को कटाने का तरीका देख लो क्या होता है ना। अगर समझदार हो गए तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। जैसे ये अगला प्रश्न है 0,3, तो मेरे को x में 0 देखना है, तो ठीक है 0 तो यहाँ पे है। y में क्या देखना है, 3 है, तो x में अगर 0 है तो 0 वाला के लिए ऐसे खींचना पड़ेगा मेरे को, y में 3 है तो ऐसे खींचना पड़ेगा। तो कट कहाँ रहा है, तो इसी पे कट रहा है ना। तो इसका मतलब ये हो गया, पहले देखा, पहले तो लिखना है x, पहले किसका मान, x का मान, तो 0। अब y का मान बाद में लिखना है ना, तो y कहाँ पे है, 3 पे है, तो 3 लिखेंगे, 3,0। एक लास्ट प्रश्न आपका यहाँ पे बच चुका है, -2,-3। तो -2,-3 का मतलब क्या हुआ, जरा ध्यान से आप समझिएगा, प्रयास कीजिएगा। हमको x में चाहिए -2, x में -2 कहां पे है, यहाँ पे। x में देखिए ध्यान से, x में -2 यहाँ पे है, आप ऐसे खींच दीजिए। y में क्या चाहिए आपको, यहाँ पे है, आप ऐसे खींचते ना, तो मान लीजिए जहां कट गया। अब पहले देखिए पॉइंट लिखने कैसे आना चाहिए,
पहले x का मान -2, फिर y का मान -3। इतना बात समझ में आ गया। इसका मतलब कि आपको पॉइंट बैठाने आ गया। अब पॉइंट को कैसे एग्जिस्ट किया जाता है ये सब चीज आपको आ गया। इतना आ गया तो समझे आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाने भी अब आ जाएगा, इसमें कोई अब दो राय नहीं है। आपको एक बात बताते हैं, यहां पे तो सबको पता है कि 0,0 होता है। अगर मान लीजिए कि एक पॉइंट हमारा हम लोग का यहां पे है 2,3, आप लोग खुद ही एक बात को बताइएगा, एक सोच विचार करके बताइएगा जो बात बताने वाले हैं। एक पॉइंट मान लीजिए कि आप ए हो और आप यहां पे खड़े हो और इस पॉइंट का नाम है 2,3 और आपका जो घर है चाहे कुछ भी है वो मान लो कि मूल बिंदु है और वो 0,0 से है। हम प्रश्न पूछेंगे कि मूल बिंदु से आपका घर कितना दूर है या आप कितने दूरी पे खड़े हो। तो 2,3 तो इस कोऑर्डिनेट का नाम हो गया, उस पॉइंट का नाम हो गया। एक्चुअल डिस्टेंस बताना कि आप कितने दूर पे हो, ये कैसे पता चलेगा? तो ध्यान से देखिए, इसी चीज को निकाला कैसे जाता है। पहला बात देखिए, हम ऐसे किए थे डॉट डॉट कभी आए? तो आप खुद ही एक बात को बताइए लोग, ये जो वैल्यू है बताइए कितना है? नहीं, फिर से देखिए ये वैल्यू कितना है, किसके बराबर जा रहा है? 3 के बराबर। देखिए यहां से ये भुजा का मान कितना है? 3 है। इस भुजा का मान कितना है? 3। अब ध्यान से देखिए, इस भुजा का मान आपका 2 है जी, इस भुजा का मान 2 है। भुजा के हिसाब से देखिए, देखिए यहां पे आइए, 2 के बराबर। यहां से जाइए, किसके बराबर? 3 के बराबर। क्योंकि देखो भाई y के बराबर लिख रहे हैं, y के समानांतर लिख रहे हैं ना भाई, तो y के हिसाब से y का देखेंगे, x के हिसाब से x का देखेंगे। ओके, तो अगर ये 2 है तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 है तो टोटल डिस्टेंस ये भी 3 हो जाएगा। हालांकि समझ में अगर आ गया है तो हम यही लिखेंगे। देखो यहां से यहां तक दूरी कितना है? 3 का है। यहां से यहां तक दूरी कितना का है? आप यहां से यहां 2 ही चले हो और यहां से यहां कितना चले हो? 3 का चले। मेरे को तो दूरी चाहिए यहां से यहां तक, सीधा रास्ता चाहिए। आप एक बात बताओ, क्या यहां पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है? तो पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है यहां पे, इजी है। कर्ण का स्क्वायर यानी h का स्क्वायर बराबर ये लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मेरे को तो h का ही वैल्यू चाहिए, मेरा घर यहां पे है, हम घर से इतना दूर है, यही डिस्टेंस मेरे को पता करना था। तो h का स्क्वायर p का स्क्वायर यानी लंब कितना है आपका? b का स्क्वायर मानी आप बेस कितना है आपका? 2। तो 3 के 9, 2 दूना 9, 4 कितना होता है बाबू? 9 4 13। इधर आपका था h स्क्वायर, स्क्वायर इधर से उधर गया तो क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। यानी आपका h का मान, इसका वैल्यू निकला √13। क्या निकला? √13 निकला। क्लियर हो गया? तो जब भी आपसे कोई पूछे कि मूल बिंदु से किसी का दूरी निकालिए तब कुछ मत कीजिएगा, जो बिंदु दिया रहेगा हम जैसे हम दे देंगे, कोनो बिंदु हम ले लेते हैं, 2,5 ले लेते हैं। आप बोलेंगे इसका मूल बिंदु से दूरी बताओ और ये पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, तो तुरंत कुछ भी नहीं करना है। मूल बिंदु से दूरी का मतलब क्या है? दोनों वैल्यू खुद 0 है, तो इसको लेने से या ना लेने से कोई फायदा नहीं है। 0, अरे 2 में से 0 घटेगा तो 0 2 ही आएगा, 5 में से 0 घटाओगे तो 5 ही आएगा। तो ज्यादा लफड़ा में मत पड़ो। अगर क्वेश्चन पूछा है कि मूल बिंदु से दूरी बताओ, तब सीधे इस पॉइंट में क्या करना? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 25 4 कितना हुआ? 29। इसका क्या कर दो? रूट। निकलने वाला होगा तो निकाल देना, नहीं निकलने वाला तो वो आंसर हो गया। क्योंकि क्या किए हैं आपके सामने, वही तो काम किए है ना। 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 9 4, फिर वही तो लास्ट में वही काम किया है। अगर ऑब्जेक्टिव को फास्ट हैंडलिंग करना है तो कुछ नहीं करना है, बस मूल बिंदु से पूछेगा तो यहीं पे धक्कर बना देना है। अब बात आया कि यहीं से दूरी सूत्र कैसे निकलता है। जो हम दूरी सूत्र की बात कर रहे थे, वही दूरी सूत्र यहीं से कैसे अप्लाई हम लोग करते हैं। एक्चुअल में देखिए ये अप्लाई होता कैसे है। हम जो ये फॉर्मूला लिखे थे, आप लोग खुद ही अब देख के बताइएगा, फॉर्मूला को समझ में आ जाएगा। वीडियो में शो कर रहा है सब? ओके, आप लोग खुद ही इस बात को बताइएगा कि हम जो ये p का स्क्वायर लिखे थे और ये जो b का स्क्वायर लिखे थे, ये है क्या? एक्चुअल में e है b और ये है p। अच्छा, ये जो p है ये किसके बराबर है? तो y वाला वैल्यू के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो h स्क्वायर कर रहे हैं वो एक्चुअल में है y स्क्वायर, माने यहाँ पे p के जगह पे y स्क्वायर और b के जगह पे x का स्क्वायर। अच्छा लगने के लिए हम लोग क्या करते हैं? h स्क्वायर बराबर हम लोग लिखते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ओके,
यही स्क्वायर बाय इधर से उधर जाकर क्या हो जाता है, रूट हो जाता है। तो मूल बिंदु से किसी प्रकार का दूरी निकालने के लिए सीधा फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो आपके सामने करके दिखाए थे। यही है एक्स, यही है वाई। तो एक्स स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर, रूट है तो रूट लगा दो, 2 दूना 4, 5 25, यही आता आपका रूट अंडर 29, सीधा वैल्यू निकला। ये बात समझ आ गया? जरा दूरी सूत्र पे आओ। इसी को हम कैसे वेरीफाई करें? जब मान लो ये तो मूल बिंदु से बोले तो 0 0 का मान नहीं था, ठीक है, लेकिन ये प्रश्न मेरे से ऐसे भी तो कर सकता है, ये प्रश्न मेरे से ऐसे कर सकते हैं। एक पॉइंट मान लो 2,3 यहां पे है, एक पॉइंट इसी में कहीं भी मान लो, चाहिए यहीं पे पॉइंट है, मान लो ये कहता है एक पॉइंट यहां पे। अब बताओ इन दोनों के बीच की दूरी कितना है? अब तो मामला फंसेगा। एक पॉइंट यहां पे है, एक पॉइंट यहां पे है, मूल बिंदु से नहीं निकालना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। अब आप क्या कीजिएगा, फॉर्मूला आपको अप्लाई उसी को लेकर अप्लाई करना है। तो कैसे किया जाता है? अब देखिए, सीधा सीधा एक बात याद रखिएगा, यहीं पे जब दो बिंदु के बीच की दूरी निकाली जाती है तब फॉर्मूला का अप्लाई यही होता है। यहां पे सीधे लिख रहे हैं, दो बिंदु की बीच की दूरी। तो दो बिंदु के बीच की दूरी, आपके पास फॉर्मूला देखो वही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए इसी को हम कैसे वेरी कर रहे हैं, इसी x को लिखेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर, आप प्लस क्या लिखेंगे, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला आपको यहीं से याद करना था, ठीक है। हम यहां पर भी वही काम करते, 2 में से 0 घटाते और 3 में से एक बार 0 घटाते, लेकिन 0 घटाने का कोई फायदा था नहीं, इसलिए सीधा काम ये कर दिए। ओके, हालांकि यहां पे ट्रायंगल के हिसाब से आपको दिखा भी। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला आप लोग अब यहीं से याद कर लीजिएगा, है ना, क्या, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। मामला ये रहा कि x2 x1 y2 y1 होता कौन है, किसको कहा जाता है? तो जब दो बिंदु आपको यहां पे दिखा रहे हैं तो कभी भी ध्यान दीजिएगा, हम तो ये कोऑर्डिनेट बनाए हैं तो आपको ये दो बिंदु दिखा रहे हैं, आपके प्रश्न में सीधा दो बिंदु दे देगा, यही बिंदु मान लो लेते हैं, -2,1 और एक क्या दे दिया, 2,3, वो सीधा ऐसे दे देगा, वो तो कोऑर्डिनेट देगा नहीं। आप हमेशा मैथ बनाते, अगर मैथमेटिशियन बन रहे हैं, आपका चलक ये काम हमेशा करना होगा। इनको मिटाते हैं। अब हमेशा मैथ को स्मार्ट कैसे किया जाता है ताकि एग्जामिनर सामने वाला अच्छा नंबर मेरे को देके जाए, तो इस पॉइंट को आप लोग ऐसे मानिएगा, -2,1 और 2,3, इसका नाम ए रख सकते हैं, इसका नाम बी रख सकते हैं, क्योंकि आपको इन्हीं दोनों के बीच का डिस्टेंस पता करना है ना। तो देखिए, पहला एक्स होता है, दूसरा क्या होता है, वाई, सबको पता है। पहला क्या होता है, एक्स, दूसरा क्या होता है, वाई। अच्छा, एक्स वाई दोनों सेम सेम हो जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जब एक ही डेटा ज्यादा बार आ जाए तो हम लोग नाम को बदलते हैं, रहेगा एक्स ही, लेकिन इसको करेंगे x1 तो इसको कर देंगे x2, इसको करेंगे y1 तो इसको कर देंगे y2। अब आपका पास फॉर्मूला यहां पे है, x2 माइनस x1, यही है ना। तो x2 माइनस x1, तो x2 का मान कितना है, 2, माइनस फॉर्मूला में होता है, और उसके बाद x1, तो x1 ऑलरेडी पहले ही से माइनस में है, पहले से ही कहां है, आपका फॉर्मूला में यह खुद ही माइनस होता है, और ये x1 खुद ही पहले से किस में है, माइनस में है। तो आप इसका यहां पे मझला कोष्ठ डाल दीजिए और इसका कर दीजिए क्या, होल स्क्वायर। हम इसको लिख रहे हैं रूट अंडर में, किस में लिख रहे हैं, रूट अंडर में। और ये किसकी बीच की डिस्टेंस निकाल रहे हैं आप लोग बताओ, ए बी के बीच की। तो यहां आप लिख देते हैं ए बी बराबर, क्या लिखते हैं, ए बी बराबर, फॉर्मूला में क्या होता है बताओ, प्लस, हम भी डाल देंगे प्लस। अब कहता है y2 माइनस y1, तो y2 क्या है आपका 3, y1 क्या है 1, 1 का स्क्वायर। इसका मतलब जब आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो आशा है कि आप लोग को कैलकुलेशन करने ढंग आ ही जाएगा, करके दिखा देते एक, इसके बाद आप लोग कीजिएगा। देखिए, माइनस माइनस क्या होता है पता है, प्लस, तो यहाँ पे 2 + 2 का होल स्क्वायर, 3 में से ये कितना बचेगा, 2 का स्क्वायर, रूट अंडर करते हैं, 2 2 4 का स्क्वायर, ये +4, सॉरी चलो 2 दूना 4 होता है। आगे लेते हैं, चचु कितना होगा 16, ये कितना होगा 4, 16 4 कितना होता है 20, 20 का वर्गमूल कुछ निकलेगा, क्या लिख सकते हो 20 को,
2 गुणे 5, 2 दूना 4, 4 5 20, 2 का जोड़ा लगा, 2 बाहर, 5 आंसर। 2√5 क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया। क्लियर हो गया। अब दूरी सूत्र का अप्लाई करके आप लोग किसी भी दो बिंदु के बीच की दूरी निकाल सकते हो। पहला बात एक बात बताते हैं कि इस फॉर्मूला में x2 माइनस x1, अब आप लोग को अगर ये प्रश्न पूछ रहे हो ना, तो ये जो आपको ऐसे पॉइंट ऐसे कोऑर्डिनेट करके दिखाए थे, इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। बस समझा क्या? जो कोऑर्डिनेट आपको दिखाए थे, एक पॉइंट यहां पे है, तो इसको जब हम लोग प्रूफ करेंगे तब ऑटोमेटिक x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 नजर आएगा। हालांकि इस फॉर्मूला में अगर आप मतलब x1 को भी पहले करके, x1 को पहले करके x2 को अगर बाद में भी करते हैं तो बहुत ज्यादा का फर्क नहीं पड़ता है, कवरा कंडीशन में अगर दोनों वैल्यू प्लस में है तब, लेकिन अगर माइनस में होगा तब फर्क पड़ जाएगा। हालांकि ये फॉर्मूला ऑलरेडी ध्यान देना होता है कि इसको प्रूफ किया जाता है, तब ये वैल्यू निकल के आता है कि x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। ठीक है, प्रश्न सही है। इस वीडियो में प्रूफ इसलिए नहीं किए कि ऑलरेडी ये वीडियोस लंबा हो जाएगा, उसको स्पेशल आपको प्रूफ करके रख देंगे। हालांकि फॉर्मूला अगर प्रूफ होता है तो उसका फायदा ये होता है कि ये पता चल जाता है कि फॉर्मूला दुनिया का कोई कहां से आता है। चलिए, कौन सा अब हम लोग का प्रश्न है उसमें बताइए। अभी ये आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो बहुत लंबा जाएगा, लेकिन हम बोले थे कि पूरा बेस से पूरा वीडियो बनाएंगे ताकि ऑब्जेक्टिव एक भी छूट के ना है एग्जाम में। अब देखिए, मैथ्स का किताब दीजिए। देखिए, क्लास 10 है ये, है ना, क्लास 10 और क्लास 10th का 7.1 प्रश्नावली, 7.1 का पहला क्वेश्चन दूरी सूत्र पर ही है, जिसमें सारे बच्चे आप लोग बना लिए हो। हम क्वेश्चन यहां पर लिख देते हैं, आप लोग जरूर बना लीजिएगा। पहला क्वेश्चन, इसका दूसरा क्वेश्चन -5,7 और -1,3। तीसरा क्वेश्चन है इसका a, b और -a, -b। देखिए, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, फास्ट इस क्वेश्चन को इस वीडियो में इसलिए सॉल्व कर दे रहे हैं कि क्योंकि मेरा मकसद था कि एक एक प्रश्नों को बना दे, ताकि कोई भी बच्चा को अगर देखना होगा तो वो देख लेगा। हमको पता है कि आप लोग को बनाने आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, केवल फास्ट बनाएंगे। इसका नाम रखते हैं, इसका नाम रखते हैं बी, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम ए, इसका नाम बी। पहला कौन सा क्वेश्चन? पहला। फॉर्मूला क्या होता है सबको पता है, ए बी बराबर क्या लिखोगे, एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं, है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, आप इसमें जरा ध्यान से देखिए, x1 y1 x2 y2, है ना। अच्छा तरीका से अगर आप लिखना पसंद करते हो तो एक बार हमेशा याद रखिएगा, अच्छा काम क्या कीजिएगा कि आप लोग खुद इसको लिख लीजिएगा। आपको हम शुरू में बोले थे कि एक फिगर जरूर बना लीजिएगा, है ना, 2,3 और ये 4,1। फिगर बनाने से क्या होता है कि एग्जामिनर जो होता है वो पूरा अच्छा तरीके से इस बात को समझ रहा होता है कि लड़का जो है पढ़ने में बहुत बढ़िया है, तेज तरार है। ठीक है, आपको एक बात बताते हैं, आप लोग अपने सहूलियत के हिसाब से एक बार क्या कीजिएगा, इसका वैल्यू लिख लीजिएगा, है ना। केवल एक ही बताएंगे कि ऐसा कैसे लिखा जाता है। x1 का मान इसमें क्या है, 2 है, y1 का मान क्या है, 3 है, x2 का मान क्या है, 4 और y2 का मान क्या है, 1। मतलब देखिए, x1 y1 x2 y2। ये चीज आप लोग यहां पे मत लिखिएगा, यहां पे लिखने के बजाय आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। तब लिखिएगा ए बी की बीच की दूरी, क्या लिखिएगा, ए बी की बीच की दूरी। हम एक एक बात इसलिए लिख रहे हैं, ए बी की बीच की एक एक बात इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि मैथ आपको पढ़ाना बताना मेरा मेन मकसद नहीं है
एग्जाम का कॉपी कैसे लिखा जाता है ये भी आपको साथ ही साथ जानना होगा। आप बना के पक्का आ जाइएगा क्वेश्चन, लेकिन आप थोड़ा सा विस्तार नहीं दीजिएगा तो नंबर सामने वाला कट कर लेता है, तो आप बोलिएगा कि हम तो बना के आए थे, नंबर क्यों कटा है। ठीक है, इसलिए एक क्वेश्चन कम से कम विस्तारित कर देते हैं ताकि आपको डाउट ना हो। अब ए बी के बीच की दूरी निकालना है तो आप फॉर्मूला एक बार लिख लीजिएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, वीडियो रिकॉर्डेड हो रहा है? ओके, मान पुट कीजिए यहां से। x2 का मान कितना बबुआ? 4। x1 का मान कितना है? कितना है? 2। हम क्या कर देंगे? होल स्क्वायर। प्लस y2 का मान कितना है यहाँ पे? 3। और माइनस y1 का मान कितना है? y2 का मान कितना है? 1। वेरी गुड। और y1 का मान सिर्फ 3 है, इसका होल स्क्वायर। और इसको कहां रखना होगा? रूट में। 4 में से 2 गया कितना बचेगा? तो 2 का स्क्वायर। 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? -2 बचेगा ना। 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, और 3 बड़ा है तो उसका सिंबल आएगा, है ना। तो -2 का स्क्वायर, इसको रखिएगा आपका हम रूट में। 2 दूना कितना होता है? 4। और 2 दूना इसका भी कितना होगा? 4। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। किसी बच्चा को समझ में नहीं आता, पहले यहाँ पे ध्यान दो। -2 का स्क्वायर करने का मतलब कि -2 गुणे -2, इसी को 2 बार करना, तो 2 दूना तो 4 होता है, और माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। क्लियर हो गया? इसलिए यहाँ पे सीधा प्लस लिख दिया। 4 4 कितना होता है भैया? इसको आप क्या कर सकते हो? रूट में लिखोगे। 8 को लिखोगे 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखोगे। 2 का जोड़ा लगेगा, 2 कहां निकलेगा? बाहर, और 1 2 बेचारा रह जाएगा अंदर। ये हो गया इसका आंसर। एक प्रश्न हम आपको सॉल्व कर दिए, है ना। आप दूसरा नंबर प्रश्न स्वयं सॉल्व कीजिएगा, तीसरा हम करेंगे, इसलिए कि यही एग्जाम में पूछा हुआ है। और जानते हो ना कि जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है एग्जाम उसी को ज्यादातर चूज करता है। ठीक है, तो ये प्रश्न हम आपको बना के दिखाते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपका कुछ बेसिक जानकारी अगर खराब हो तो आप गड़बड़ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग इसको उतार लीजिएगा, हम मिटा रहे हैं, इसमें कुछ है वे नहीं। 7.1 का पहला क्वेश्चन का ये 3 क्वेश्चन है, इसमें से तीसरा नंबर क्वेश्चन इसमें का बना रहे हैं, इसको मिटा देते हैं। आइए टू द पॉइंट। इसका नाम हम ए रखे थे, बी रखे थे, आप लोग भी वही काम कीजिएगा। फिर से एक ए बनाइएगा, एक बी। ओके, इसका नाम क्या था? ए कामा बी। इसका क्या था वो? -a कामा -b। ओके, देख लीजिए, थोड़ा सा हमको लिंक डाल ले। 40 मिनट जाके मेरे को एडिटिंग करना है। ठीक है, चलिए तो देखिए इस प्रश्न को हम लोग को कैसे बनाना है। ये a कामा b और ये है -a कामा -b, इसका नाम हम लोग रखे हैं b। ओके, दूरी सूत्र से इसका भी यूज करना है। कैसे कीजिएगा देखिए, ए बी की बीच की दूरी, ए बी की बीच की दूरी। ध्यान से देखिए बाबू, ध्यान से देखिए, ये प्रश्न सारे लोग को देखना जरूरी है ना। क्यों जरूरी है? सारे लोग को देखिए। पहला काम आप लोग क्या कीजिएगा, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। हम बोले थे ना कि आप लोग को लिख लेना है, हम आप केवल दिखा रहे हैं, इसीलिए एक क्वेश्चन विस्तारित किए थे हम। x2 माइनस x1, x2 का मान क्या है बताइए? यहाँ पे x2 का मान यहाँ पे क्या है? माइनस है। x2 माइनस x1 होता है ना, तो इसका मान क्या है? a। अब फॉर्मूला में क्या होता है? माइनस। अच्छा, आप लोग बार बार गड़बड़ ना करो, इसलिए हम फॉर्मूला भी एक बार फिर से लिखते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मतलब क्या होता है? -a, और x1 का मान a। हम क्या करेंगे? होल स्क्वायर। सारे लोग एकदम पूरा ध्यान से देखो। ओके, प्लस y2 में देखिए -b, अब माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, y1 का मान क्या है? b। इसका क्या? होल स्क्वायर। और इसको रखना कहां था? रूट में। -a तो यही ध्यान देने वाला बात था। -a का मतलब हुआ -2a। ए गुणे 2 गुणे होगा, और दोनों चोरे हैं तो चोर कभी भी चोरे रहेगा, है ना। इसका स्क्वायर है तो क्या कर देंगे? स्क्वायर।
तो जो काम यहां हो सकता है वही काम यहां पर भी तो हो सकता है, तो -2b का होल स्क्वायर। अब देखिए लड़का गड़बड़ कहां करता है, यहीं पे स्क्वायर के टाइम पे गड़बड़ी करेगा। स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, देखो -2a का होल स्क्वायर का मतलब हुआ -2a गुणे -2a। ओके, 2 दूना कितना होता है 4, माइनस माइनस प्लस, a और a में भी तो गुणा कीजिएगा तो यही होता है a स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया 4a स्क्वायर, तो उसी तरह ये भी हो जाएगा 4b स्क्वायर। ओके, दोनों में से 4 क्या बबुआ कॉमन, तो आपका बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना, रूट में। 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, तो ये हो जाएगा 2, और रूट में आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, इस प्रश्न को आप लोग आराम से हैंडलिंग कर सकते हैं। ठीक है, आराम से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आराम से वीडियो रोक करके आप लोग बना लीजिएगा जिनको कॉपी में बनाना होगा। हम आते हैं प्रश्न संख्या 2 पे, क्योंकि चूंकि बात यह है कि हमको एक एक प्रश्नों को बना देना है, इसलिए एक एक प्रश्नों को बनाएंगे चाहे समय जितना भी हो जाए, क्योंकि वीडियो को बार बार शूट मेरे को करना नहीं है। दीजिए अगला प्रश्न, देखिए भैया क्वेश्चन नंबर आपके पास 2 है, कह रहा है कि 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए 2 शहर ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? प्रश्नों को देखिए, बिंदु है 0,0 और है 36,15, इसकी बीच की दूरी आपको क्या करना है ज्ञात करना है। तो बहुत बड़ी तो बात है नहीं, आए बात वही हो गया, ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, है ना, इसका नाम रख दो, इसका नाम रख दो बी। फिर वही बात की ए बी की बीच की दूरी निकालना है, तो निकालबे करोगे। क्या होता है x2 माइनस x1 यानी 36 माइनस 0 आए का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 यानी 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। यही करना था, 36 का स्क्वायर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर। कितना होगा बाबू 36 का स्क्वायर, 6 के 36 के 6, 6 दूना 12, अब बात यही 36 36 3 कितना होता है 39, 39 के 9 हाथ में आर कितना हुआ 3, तीतरी के 9 9 3 कितना होता है 12। देखिए 1296 इसका स्क्वायर होता है। 15 15 कितना होता है भैया 225, खत्मा 6 5 कितना हुआ 11, 9 2 11, 1 कितना होता है बाबू 12, और 9 2 2 4, हर्षिलिया 1 5, 1 2, 15 से कितना हो गया 21। क्या 15 से 21 का रूट होता है कितना होता है, तब 15 से 21 का रूट होता है 39। तो जब 39 होता है तो इसका मतलब इसको 39 गुणे 39 लिख सकते हो, और इसका जोड़ा लगेगा 1 39 का आ जाएगा बाहर, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये कह रहा है कि एक अनुच्छेद 7.2 में जाइए, तो आप अपने जब एग्जाम्पल में आइएगा, है ना, तो हाँ सेम यही क्वेश्चन है अनुच्छेद 2.2। देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा 7.1 यहाँ पे है, और यहाँ पे है अनुच्छेद 7.2। और 2 शहर के बीच की दूरी पूछ रहा है ए और बी, तो इसमें ध्यान से थोड़ा देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ए और बी का पॉइंट का वैल्यू पूछ रहा है, तो ए का मान यहाँ पे है 4,0 और बी का मान है 6,0। ए का मान है आपका 4,0 और बी का मान है आपका 6,0। तो कह रहे इन दोनों के बीच की दूरी निकालिए, तो आशा होगा कि ये बीच की दूरी आप लोग अब निकाल लोगे, ये बहुत बड़ा गड़बड़ की बात नहीं, आप लोग निकाल ही लोगे। हम बढ़ेंगे अब 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ओके, चलिए शहर ए और बी के बीच की दूरी आप लोग निकाल लेंगे, फटाक फटाक निकल जाएगा। 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 6 के 16, 6 के 6 के 36, 16 36 कितना होता है हम सीधे लिख रहे हैं 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि 4 में से 0 घटता है, 6 में से 0 घटता है, बात वही आता है, वही आता, गड़बड़ नहीं हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। देखो ध्यान से फॉर्मूला के हिसाब से जब आइएगा तो ये x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 है ना जी, तो x2 माइनस x1 6 माने 4 आप प्लस 0 माइनस 0, ये मामला घटता ना, तो गड़बड़ हो जाता। 6 में से 2 गया, 4 गया 2, माइंडवा एक्स्ट्रा काम कर रहा है ना, कब कब होता है।
4 ही होगा और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2। ठीक है, इसका मतलब कि इस दोनों सर के बीच की दूरी अगर किलोमीटर में होगा किलोमीटर में, मीटर में होगा तो मीटर में, जैसे होगा वैसे आपका आंसर रहेगा। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न की तरफ हम आते हैं, फटाक देकर आइए। 3 नंबर प्रश्न VVI क्वेश्चन, एग्जाम का कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन। चलिए, इसलिए 3 नंबर क्वेश्चन पे सारे बच्चों को केयर करना है, पूरा ध्यान देना है। ये ध्यान देना, ये जो हम लोग का चल रहा है चैप्टर NCERT है, NCERT, चाहे बच्चा बिहार बोर्ड का हो चाहे बच्चा CBSE का हो, है ना, इन सारे बच्चों को पढ़ना बहुत जरूरी है। आप मैथ्स बना सकते हो। आइए, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,-3 3 और -2,-11 संरेखी है। संरेखी है। अब ये प्रश्न हम लोग के पास है, आपको निर्धारित करके दिखाना है कि ये संरेखी है कि नहीं है। ये चीज आपको निर्धारित करके दिखाना है। अब संरेखी का मतलब क्या होता है, पहले ये समझना जरूरी है। अगर बहुत सारा बिंदु एक ही रेखा में हो, एक ही रेखा में हो, तो वो बिंदु संरेखी कहलाता है। अगर कोई बिंदु एक रेखा में, ये पता कैसे करोगे, आपको खुद हम बता रहे कैसे पता करोगे। देखो, इसको A मानते हैं, इसको B मानते हैं, इसको C मानते हैं। A B C 1,5 2,3 -2, -1 लिख दिया। 11 है, ओके 11 है। अब जरा ध्यान से आप लोग देखिएगा, पहले बात को समझिएगा तो आप लोग अब खुद ही बना दीजिएगा, क्योंकि बनाना तो दूरी सूत्र पर ही है। आप बताइए कि एक सीधा डांटा यहां से यहां तक है, हम डांटा के यहां से यहां तक की बीच की दूरी निकाले, पहले AB निकाले। पहले क्या निकाले, AB यानी इतना, फिर हम क्या निकाले, BC इतना। क्या इन दोनों को जोड़ने पर AC के बराबर डिस्टेंस हो जाना चाहिए? क्योंकि डांटा तो वही है भाई, डांटा तो वही है। पहले इतना नापे इंची टेप से, फिर इतना नापे। कोई आदमी आकर एक बार यहां से यहां तक नाप लिया, तो कोई आदमी इतना नापा फिर जोड़ा तो उसको मिला 7। कोई आदमी आकर यहां से यहां तक नाप लिया तो उसको मिल गया 8। ऐसा होगा? 7 ही आएगा ना। अगर एक्स्ट्रा आ गया, कुछ और आ गया, तो क्या ये तीनों पॉइंट एक कोलिनर में होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये एक पॉइंट में है तो पक्का ये एक सीधी रेखा में होनी चाहिए। तो हमको इसी को तो निर्धारित करना है कि ये सीधी रेखा में है कि नहीं है। तो इसको निर्धारित करने के लिए पहले हमको इसके बीच का डिस्टेंस निकालना होगा, फिर इसके बीच का निकालना होगा, फिर इसके बीच का निकालना होगा। इन दोनों भैया लोग को जोड़ के तीसरे भैया के क्या करना होगा, बराबर करना होगा। अगर बराबर आ जाएंगे तो संरेख है, और नहीं आएंगे तो नहीं है। ये बस यही रूल है। तो इसके बीच का डिस्टेंस निकालिए, पहले AB का निकालिए, फटाक देकर निकालिए, है ना। x1 y1 x2 y2 क्या होगा बताओ। अब फॉर्मूला लिख नहीं रहे, आप सीधे बना रहे हैं। 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। किसी को डाउट तो नहीं है ना? 2 में से 1 घटाए हैं, 3 में से 5 घटाए हैं। टाइम कितना हो गया? 7 बज गया। इतना टाइम ओके। तो यहां पे हम लोग इस प्रश्न को देख लिए। तो 2 में से यहाँ पे 2 में से 1 गया, क्या कितना बचा भाई? 1 बचा। 3 में से -5 बचा, कितना बचा? -2 बचा। ये स्क्वायर हो गया। 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 होगा। 2 में 1 जोड़ोगे कितना होगा? रूट अंडर कितना हो जाएगा भैया? 5 हो जाएगा। AB का मान आप लोग कितना निकाला? रूट अंडर 5 निकाल लिया। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? BC निकालना है। तब BC का निकालिए वैल्यू। तो जब BC का वैल्यू निकालिएगा तो आपका तरीका चेंज करना होगा। अब ये x1 है ना, ये y1, ये x2, ये y2। बात तो यही है कुल मिला के। तो x2 - x1 करना है, तो -2, -2 का होल स्क्वायर, ओके, प्लस y2 - y1, तो -11 -3
का होल स्क्वायर। आइए -2 -2 कितना होता है, -4 होता है, तो -4 का स्क्वायर। -11 -3 कितना होता है, -14 होगा। वेरी गुड, -14 का स्क्वायर। इसको डाल दीजिए कहां पे, रूट में। 4 का स्क्वायर कितना होगा, रिबट 16। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 14, हाँ कितना होता है बताओ, 196। ठीक है, आप इसको आप जोड़ लीजिए एक बार। देखो चौचवे के 16 के 6, 4 दूना 8 1 9, 1 का स्क्वायर 1। ओके, जोड़िए कितना हुआ, 6 6 12 के कितना होगा भैया 2, 6 9 1 कितना हो गया 10, 10 आई खर्च लिया 11, और 1 आई कितना हो गया 2, यानी आपका वैल्यू कितना आ रहा है बताओ, 200 कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। रूट में 212 का वैल्यू निकलेगा तो निकाल लीजिए। 212 का आप लोग ज्यादा करके चेक कर लीजिए। 2 एकम 2 और 0 2 छक्के 12, 2 एकम 2 पच्चे 10, कितना हो गया 2 3 6। अब तो ये कटेगा नहीं, इसका मतलब कि हमको लिखना पड़ेगा 2 गुणे 2 गुणे 53 का मतलब 53 लिखना पड़ेगा। 2 का जोड़ा लगेगा तो 2 बाहर निकलेगा, 53 को कहां रखना पड़ेगा भैया, अंदर रखना पड़ेगा। इसका बीसी का मान निकलेगा 2√53। मेरे को अब कहां निकलना था वैल्यू, ये फर्स्ट इंटू लास्ट निकलना था, यानी यहां से यहां तक निकलना था, है ना। अब यहां से यहां तक ये चीज कैसे निकलेगा, अब ध्यान से समझिए। अब इसका मतलब ये हुआ यहां से यहां तक 1,5 है। अब इसको और इसको देखना है, माइंड में रखना है, इसको और इसको, इन दोनों को दिमाग में रखना है। जरा रख लीजिए, जरा रखिए दिमाग में, है ना। एक बार ध्यान से देखिए कैसे रखिएगा। मतलब ये x1 हो गया, ये क्या हो गया y1। ओके, x2 माइनस x1, इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग को निकालना है AC की बीच की दूरी, AC का बीच का दूरी निकालना है। ओके, तो देखिए x2 यानी -2 माइनस x1 यानी 1 का स्क्वायर प्लस y2 यानी -11 प्लस y1 यानी -5 का स्क्वायर। ये सब किस में रहता है डेटा, तो सबको पता है किस में रहता है, तो बोलोगे हाँ सर रूट में रहता है। बिल्कुल, किस में रहता है, रूट में रहता है। -2 और -1 क्या होता है भाई, तो -2 -1 कितना होता है, -3 होता है, तो -3 का स्क्वायर प्लस -11 -5 कितना होता है, तो -16 होगा। सही बात है भाई। तितरी के कितना हो जाएगा भैया, 9 हो जाएगा। 16 का स्क्वायर करो, देखो 6 के 36 के 6, 6 दूना 12, अब 12 एकम 12, अब 12 3 15 के 5, 1 का 1 2, 256 होता है। ठीक है, जोड़िएगा 9 6 15 का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 अब 5 1 कितना होगा 6, ये 2 265। अब जरा ध्यान से देखिए, क्या 265 का कोई वर्गमूल निकलता है, करके देख लीजिए। 265 का फैक्टर कीजिए, है ना। 3 7 21, 3 8 24, 3 से तो कटेगा नहीं, यानी 5 से कटाइए। 5 25, 5 यही 15, नहीं निकला उतना ही रहने दीजिए इसको। हमको पता करना था कि संरेख है कि नहीं है, तो इसका रूल सीधा था कि AB और BC को जोड़ने पर AC के बराबर होना चाहिए, यानी इस पे बैठाना है। अगर ये फ्लो कर गया तो संरेख है, नहीं तो नहीं है, सीधी बात, नो बकवास। ओके, कैसे प्रूफ कीजिएगा, तो केवल वैल्यू पुट कर लीजिए। केवल क्या पुट कर लीजिए, वैल्यू पुट कीजिए। यहां पे आपको वैल्यू पुट करके दिखाना है। नियम क्या था, AB प्लस BC बराबर AC, है ना। AB का मान कितना आया भाई, AB का मान कितना आया, √5। BC का मान कितना आया भैया, 2√53। AC का मान कितना आया आपका, √265। आप एक खुद ही एक बात को बताइए कि क्या ये दोनों जुड़ जाएगा, नहीं जुड़ेगा। इसका मतलब इन दोनों का वैल्यू, इसका वैल्यू बिल्कुल क्या है, अलग है, बराबर नहीं है। तो लिख दीजिएगा, अतः ये तीनों बिंदु संरेख नहीं है। तीनों बिंदु संरेख नहीं है, सीधा प्रूफ हो गया, ये इंप्रूव करना था। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग का खत्म हो गया। चौथा क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि बिंदु इतना 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 एक समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है कि नहीं है। कितना इजी है, केवल दूरी सूत्र का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है और सीधा बना देना है कि समद्विबाहु त्रिभुज। तो आप एक बात बताइए, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, वैसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है।
आपको दूरी सूत्र का इस्तेमाल करना है और ये बताना है कि इसकी दो भुजा बराबर है कि नहीं है। अगर दो भुजा इसका बराबर आएगा तो ऑटोमेटिक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो हम इसको मिटाते हैं, आप लोग इसको एक बार देख लीजिए, फटाक देकर स्क्रीनशॉट मारिए और पहले आप लोग आइए यहाँ पे। हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पे चले जाए बाबू, 4 पे। फटाक फटाक बनाया जाएगा, सारे क्वेश्चन एक वीडियो में खत्म। देखो टाइम बिल्कुल आप लोग का हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तुरंत एकदम बनाएंगे फटाक फटाक। जो बच्चा घर पे कम से कम रह रहा है, पढ़ने नहीं आ रहा है, कम से कम वो ऑनलाइन एक एक प्रश्न को बढ़िया से बढ़िया आप लोग तरीका से बना लेना है। एक वीडियो में एक लेसन खत्म, यानी 7.1 खत्म। हालांकि ये पूरा बेसिक से पढ़ा रहे हैं, एक एक बात पढ़ा रहे हैं, इसलिए ये वीडियो में ज्यादा टाइम लगा होगा। ओके, 4 नंबर क्वेश्चन था कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4, 7, -2 ये समद्विबाहु त्रिभुज का भुजा है कि नहीं है, ये पता करना है। अरे बैठ सकते हो, इधर भी बैठ सकते हो पंखा के पास। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ये हुआ कंडीशन। इसका मतलब एक पॉइंट लिखो 5, -2, ओके, एक लिखो 6, 4, एक लिखो 7, -2। समद्विबाहु त्रिभुज में 3 भुजा होगा, लेकिन 2 भुजा अगर आपस में बराबर आ गया तो समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी इसके बीच की दूरी निकालो, इसका नाम रखो ए बी सी। पहले निकालो ए बी की बीच की दूरी, ए बी की दूरी लिख देते हैं, आप समझते रहिए। यानी इसको लिखोगे, क्या निकालोगे भाई, सबको पता है, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। ओके, x2 माइनस x1 यानी 6 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का मान कितना है, 4 है, माइनस y1 का मान कितना है, -2 है ना। और फिर इसका स्क्वायर करना पड़ेगा मेरे को, रूट में गया, 6 में से 5 गया, कितना बचेगा, 1 का स्क्वायर, 4 माइनस कितना हो गया, प्लस 4 और 2 कितना होता है, 6 का स्क्वायर। ओके, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, यानी रूट अंडर कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। क्लियर हो गया। ए बी तो निकाल दिए, एक बार बीसी निकाल लीजिए। क्या निकालिए भैया, बीसी निकालिए, तो अब इसको मिटा दीजिए, कहानी इनका खत्म हो गया। अब यहां से ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ऐसे चलेगा। ओके, कैसे कीजिएगा, x2 माइनस x1 यानी 7 - 6 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी -2 -4 का स्क्वायर। ओके, रूट में डालिए, 6 में से 7 में से 6 गया, 1 का स्क्वायर प्लस -2 और -4 -6 का स्क्वायर। ओके, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 6 का स्क्वायर 6 के 36 हो गया। 36 से कितना होता है भैया, 37 होता है। लो, 2 गो तो भुजा यहीं पे बराबर आ गया, तो कौन कौन भुजा बराबर आया, ये और ये बराबर आ गया, इसका मतलब कि ये समद्विबाहु है। अगला भी चेक कर लेते हैं, कहीं ये भी बराबर आ जाए। अगला क्या था आपका, एसी था, क्या है एसी। तो जब एसी है तो इसके हिसाब से आप लोग अब चलिएगा, इसके हिसाब से चलिएगा। तो मान लीजिए इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए 7 में से कितना जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस -2 और यहाँ -2 का स्क्वायर। ओके, 7 में से 5 किया, 2 का स्क्वायर कर लो, रूट में होगा भैया, गड़बड़ नहीं होगा, गड़बड़ाइए नहीं। 2 माइनस कितना होता है, -4 का स्क्वायर हो गया। ओके, 2 दूना कितना होता है, 4 होता है। ये 4 चौके कितना होता है, 16 होता है। 16 4 कितना होता है, 20 होता है। रूट का 20 हुआ, यानी 2 रूट कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। कि 2 रूट 5 क्यों होता है, क्योंकि 2 गुणे 2 गुणे 2, सॉरी 2 गुणे 2 गुणे 5 है ना। 2 का जोड़ा लगेगा तो 1 बाहर निकलेगा, 5 अंदर रह जाएगा। 2 को भुजा बराबर है, आप लोग लिखिएगा चूंकि ए बी बराबर क्या लिखिएगा, ए बी का मान और बीसी का मान, यानी ए बी बराबर क्या हो गया, बीसी। इसलिए ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का ये बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। क्लियर हो गया, कोई बड़ी बात नहीं थी, है ना। उसी प्रकार से 5 नंबर प्रश्न है, तो 5 नंबर प्रश्न आप मत देखिए, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है।
एग्जाम में पूछने का चांसेस नहीं है, हालांकि इसको स्पेशल आपको बता देंगे। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित बिंदु वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए और अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। 4 गो बिंदु दे दिया है, आपको बताना है कि किस प्रकार का चतुर्भुज है। चतुर्भुज कैसे पता कीजिएगा, केवल आपको हिंट करेंगे और आप लोग इस पूरे क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा। उसके बाद मेन क्वेश्चन को हम बनाएंगे, ठीक है, मेन क्वेश्चन को हम स्वयं बनाएंगे। ओके, 4 नंबर क्वेश्चन का हिंट देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन का हिंट देखिए, ये आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा। बाकी आप लोग प्रयास कीजिएगा बहुत अच्छा तरीके से बनाने के लिए, है ना, गड़बड़ सड़बड़ नहीं करना है। चार नंबर नहीं, सॉरी 6, 5, 6 नंबर क्वेश्चन। 6 का पहला, -1, -2, -1, 0, -1, 2, -3, 0। ये आप क्वेश्चन देख रहे हो। अब बताओ चतुर्भुज पता करना है, तो चतुर्भुज में तो 4 गो भुजा होता है। बोलिएगा हाँ सर, चतुर्भुज में तो 4 भुजा होता है। तो ए बी सी डी, तो 4 गो भुजा तो 4 गो शीर्ष बनेगा, इसलिए 4 गो इसका पॉइंट हो गया। एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। आपको क्या करना है, एक बार इसकी बीच की दूरी निकालना है, यानी ये भी निकालिए, एक बार बीसी निकालिए, एक बार सीडी